अपना काम करो। अंतर्य के वो जीवात्मा का काम नहीं कर सकते थे, बाकी सब किया। सुधार में सब कुछ आता है। काल के यहाँ भी सुधार नहीं थी, काल के यहाँ भी सत्य बोलना मतलब यानी और अच्छे काम करना, उन्हें भले काम करना, सच्चाई ईमानदारी से रहना, अपना अपना काम करना, ये तो काल के यहाँ भी विधान है। लेकिन अंतर केवल वो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते, और यही काम मुख्य है। और सारा खेल जीवात्मा का है। जिन जिन शरीरों में अगर जीवात्मा निकल जाए तो वो शरीर मुर्दा हो जाएगा, वो शरीर भी काम नहीं करेगा। और जीवात्मा के बारे में किसी ने कुछ बताया नहीं, इसीलिए जीव जन्मता रहा मरता रहा, जन्मता रहा मरता रहा, यानी जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं मिला। छुटकारा दिलाने वाली कोई शक्ति यहाँ ही नहीं थी। जो भी आए, जैसे ऋषि मुनि आए, उन्होंने स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान के लिए तपस्या की। तपस्या करूंगा तो राजा बन जाऊंगा, धनीमानी बन जाऊंगा, ये भी स्वार्थ की बात है। इनमें इनकी क्रिया में कोई आत्मा का कल्याण नहीं था। और यही काम अवतारी शक्तियों ने किया, यही ज्ञानी ध्यानी विज्ञानियों ने सब किया। जिनको हम भगवान मानते हैं उन्होंने भी यही काम किया। राज पाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे, और वही काम तुम कर रहे हो। जो काम तुम्हारे भगवान ने किया वही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे भगवान में अंतर ही क्या दे रहा हो। इसलिए संतों को कलयुग में आना पड़ा। उन्होंने 3 युगों को देखा कि कोई जीवात्मा नहीं जाग रही। समय भी उम्र भी ज्यादा मिली, मन की ताकत भी ज्यादा मिली, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग भी ज्यादा मिला, उनका खान पान भी बहुत अच्छा रहा, उनके कर्म भी अच्छे रहे, लेकिन बेचारे जीवात्मा का कल्याण नहीं कर पाए। क्योंकि कल्याण कराने वाले संत महापुरुष उस समय आए नहीं थे, और वो आए कलयुग में। तो कलयुग सबसे खराब हो गया। उम्र भी कम हो गई, मन की ताकत भी कम हो गई, इंद्रियों में संयम त्याग वैराग भी कम हो गया, और खान पान भी खराब हो गया, और संग सोबत खराब हुई, कर्म भी खराब हो गए, यानी गंदगी में आए। कैसी दया है महापुरुषों की कि अच्छे समय में नहीं आए, बुरे समय में। इसलिए इन जीवों को बचाने के लिए, क्योंकि इनका बुरे में कोई साथी नहीं होता। जब समय खराब आ जाता तो अपने भी वीराने हो जाते, कोई साथी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई इसका तो कोई साथी नहीं है, इसका कोई सहयोगी नहीं है, इसका कोई शुभचिंतक नहीं है, इसका कोई रहनुमा नहीं है। तो उसकी मदद के लिए संत महापुरुष कलयुग में पधारे और कहा चलो इसको अपनी शक्ति से इसको खड़ा करेंगे। उनकी शक्ति क्या है? नाम की कमाई, यही शक्ति सर्वोपरि। उन्होंने नाम को जगाया और सिद्ध किया, और उसी नाम का प्रचार किया, और उसी नाम से जीवात्माओं को जगाया, और उसी नाम का बेड़ा भवसागर में लगाया, और कहा तुम इस नाम रूपी बेड़े पर सवार हो जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। और कुछ नहीं कहा, ये करो वो करो वो करो, क्योंकि ये कर्म तो वो पहले आप कर चुके हो। पूजा पूजा तीरथ व्रत अमन जब तभी गंगा से तो आपने किया, इसका कोई फल मिला नहीं। फल मिला तो शरीर को लाभ मिल गया, लेकिन जीवात्मा को तो कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने इन साधनों को निषेध कर दिया। कई भाई इनसे कोई जीवात्मा का मुकाम नहीं हो गया, इसलिए इसमें तुम फंसो मत। ये पूजा है, पाठ है, तीरथ है, व्रत है,
हवन जब गंगा स्नान ये इसलिए बताया गया था कि तुम तन से मन से इंद्रियों से खराब न होने पाओ। पाक साफ बने रहोगे तो संतान की उनको जगाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन तुम अभी नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी कोई बताने वाला नहीं था कि जब पूजा करोगे तो गंदा खान पान नहीं करोगे तो तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी। गंदा कोई कर्म नहीं करोगे, किसी को मारो काटो नहीं, सताओ नहीं, सत्य बोलो, ईमानदारी से रहो, तब तो आप उसका लाभ लो। वो भी कुछ नहीं रहा। यानी जो शरीर इंद्रियों को सुख देने लाभ देने वाला था वो भी तो आपने नहीं किया, तो सब परेशान हो गए। क्योंकि